दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की ताकत और उनकी मेहनत आज पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों की काबिलियत और उनकी मेहनत का लोहा मान रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और दृढ़ता से न केवल भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि दुनिया में भारत का कद भी ऊंचा किया है। अब भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिक ऐसे अत्याधुनिक हथियार विकसित करने में जुटे हैं जो यूरोप और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हथियारों के तैयार होते ही अमेरिका जैसे देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा हथियार है जिससे इन देशों को इतना डर लग रहा है, और क्या भारत वाकई में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव ला सकता है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत इस समय अपनी नौसेना को और भी शक्तिशाली और खतरनाक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वैज्ञानिक ऐसे उन्नत हथियार और मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं जिनकी क्षमताएं दुश्मन देशों के लिए चिंता का सबब बन चुकी हैं। आज भारतीय नौसेना के पास दुनिया के सबसे घातक मिसाइल कॉम्बिनेशन है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई दुश्मन भारतीय जहाज पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो भारत के अत्याधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। वहीं अगर भारत दुश्मन के जहाजों पर हमला करता है तो उनके बचने की संभावना न के बराबर है। रूस और भारतीय मिसाइल कॉम्बिनेशन हाल ही में रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस और बाराक 8 मिसाइलों के संयोजन को लेकर खुलासा किया। इस घातक कॉम्बिनेशन ने न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान की भी चिंताओं को बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस की तेज रफ्तार और बाराक 8 की सटीकता ने भारतीय नौसेना को दुश्मनों के जहाजों के लिए काल बना दिया है। चीन और पाकिस्तान दोहरी चुनौती। अब तक यह माना जा रहा था कि भारत का यह तैयारी अभियान मुख्य रूप से चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। चीन आए दिन भारतीय सीमाओं पर उकसाने वाले कदम उठाता रहता है और हिंद महासागर में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है। चीन की हरकतों के जवाब में भारत ने अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। भारत एक ऐसी शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है जो किसी भी खतरे का सामना कर सके। DRDO की नई मिसाइलें। हाल ही में यह खबर आई है कि DRDO ने K5 और K6 मिसाइलों को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इनका परीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इससे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके साथ ही DRDO अब अपनी सबसे खतरनाक K8 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM पर काम कर रहा है। K8 मिसाइल नई पीढ़ी का हथियार। रिपोर्ट्स के मुताबिक K8 मिसाइल की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर होगी। यह अब तक की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM मानी जा रही है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी क्षमता इतनी अधिक होगी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों तक भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। भारत का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर एक सुपर पावर के रूप में उभरना है। वर्तमान में भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं? भारतीय नौसेना के पास इस समय 2 ऑपरेशनल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें SLBM मौजूद हैं। 1 K15 सागरिका मिसाइल। यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। पाकिस्तान के कई बड़े शहर इसकी रेंज में आते हैं। अगर इसे पाकिस्तान के करीब से लॉन्च किया जाए तो यह लगभग सभी प्रमुख शहरों को तबाह कर सकती है। 2 K4 मिसाइल। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। यह स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे इसे रडार पर ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर 100% सटीकता के साथ हमला कर सकती है। K5 और K6 मिसाइलें। भारत ने 2015 में K5 मिसाइल और 2017 में K6 मिसाइल के विकास को मंजूरी दी थी। ये मिसाइलें अग्नि 4 और अग्नि 5 का समुद्री संस्करण हैं। 2017 में 1 K5 मिसाइल
इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह 2000 किलोग्राम तक पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। अगर इसे पाकिस्तान पर लॉन्च किया गया तो पूरा देश नक्शे से मिट सकता है। 2 के 6 मिसाइल, इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। यह भारत को अंतर्महाद्वीपीय स्तर पर हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। क्यों है अमेरिका और यूरोप को डर? भारत की इन मिसाइलों से अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को डर इसलिए है क्योंकि ये हथियार वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। ये मिसाइलें भारत को आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक रक्षा शक्ति प्रदान करती हैं। भारत की नई मिसाइलें उसे ऐसी स्थिति में ला सकती हैं जहां वह दुनिया के किसी भी कोने में सटीक और प्रभावी हमला कर सके। इससे न केवल सैन्य शक्ति बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत ने अपने वैज्ञानिकों और रक्षा प्रौद्योगिकी के दम पर यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ की ये नई मिसाइलें न केवल भारत को रक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाएंगी बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगी। दोस्तों, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत अब दुनिया की महाशक्तियों के सामने अपने पांव जमा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों और डीआरडीओ की मेहनत का परिणाम हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रक्षा प्रणाली और तकनीकी प्रगति के माध्यम से उल्लेखनीय ऊंचाइयों को छुआ है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की उन्नत मिसाइलें भारत को न केवल क्षेत्रीय बल, अब जरा सोचिए, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ता है तो वह कितना खतरनाक और विनाशकारी होगा। चीन अपने एक सबमरीन को भारत से हजारों किलोमीटर दूर, जैसे अटलांटिक महासागर या अन्य किसी ऐसे स्थान पर छुपा सकता है जो भारत की पहुंच से काफी दूर हो। इस रणनीति का मकसद होगा कि भारत उस सबमरीन तक न पहुंच सके। चीन किसी भी समय उस सबमरीन से भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही K-8 SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल महत्वपूर्ण हो जाती है। यह मिसाइल किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के संभावित परमाणु हमलों को रोकने और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही है। यह मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली का वह अभिन्न हिस्सा होगी जो दुश्मन के छिपे हुए सबमरीन या दूरस्थ परमाणु हमलों से देश की सुरक्षा करेगी। K-8 मिसाइल का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के खतरों को समाप्त करना और भारत को एक सुरक्षित और मजबूत परमाणु ढाल प्रदान करना है। भारत के हथियार सुरक्षा के प्रतीक। भारत का कोई भी हथियार, चाहे वह अग्नि 4, अग्नि 5 या फिर अग्नि 6 हो, किसी पर हमला करने के लिए नहीं है। ये हथियार दुश्मन को यह संदेश देने के लिए हैं कि यदि उन्होंने भारत पर हमला करने की गलती की तो हम उन्हें माकूल जवाब देने की क्षमता रखते हैं। ये मिसाइलें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं। अगर भारत के पास ये हथियार न होते, अगर भारत के पास आज ये उन्नत मिसाइलें और परमाणु हथियार नहीं होते, तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी न जाने कितनी बार भारत पर हमला कर चुके होते। पाकिस्तान की शत्रुता और चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए ये हथियार भारत की रक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। चीन ने पहले ही भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें की हैं, और अगर हमारे पास ये मिसाइलें नहीं होतीं तो चीन और अधिक आक्रामक होता। क्या भारत के हथियार विकास पर सवाल उठाए जाने चाहिए? अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से भारत के इन प्रयासों पर सवाल उठाया जा सकता है और भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी जा सकती है। लेकिन इन हथियारों का निर्माण केवल आत्मरक्षा के लिए है, न कि किसी देश पर आक्रमण करने के लिए। हमारे वैज्ञानिक जो लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहे हैं, उनका उद्देश्य भारत को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना है। लंबी दूरी की मिसाइलों की आवश्यकता, आज भारत ने ऐसी मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को इससे भी अधिक रेंज वाली मिसाइलों की आवश्यकता है? इसका उत्तर परिस्थितियों और सुरक्षा जरूरतों पर निर्भर करता है। चीन जैसे देश के खिलाफ रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए और संभावित खतरों को दूर रखने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें बेहद जरूरी हो सकती हैं।
सामरिक संतुलन बनाए रखना के 8 जैसी मिसाइलों का विकास यह सुनिश्चित करता है कि भारत वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन बनाए रख सके। ये हथियार न केवल सुरक्षा का माध्यम है, बल्कि दुश्मन को यह संदेश भी देते हैं कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का दुस्साहस करना उन्हें महंगा पड़ेगा। भारत की मिसाइल तकनीक और हथियार प्रणाली केवल रक्षा के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। ये हमारी संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमें ताकतवर बनना होगा और इस दिशा में डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिक शानदार काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इससे भी लंबी दूरी वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।